नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप में से कई बच्चों ने मुझको नोटिस शेयर किया है और रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों के लिए इस पर जो है वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँ। आप लोग जानते हैं कल से प्रयागराज के जो आप लोगों के लिए पीईटी थे वो शुरू हो गए हैं और वहां पर कल की डेट में डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है, आरआरसी ने एक नोटिस जारी किया है प्रयागराज की तरफ से, प्रयागराज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्या नोटिस है, क्या उसमें जानकारी है आप लोगों के रिजल्ट को लेकर, उसके बारे में ही आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। एक लाइन है जिसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपको नोटिस में दे रखा है। द रिजल्ट इज प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना इन डब्ल्यूपी नंबर दिस। तो इसी के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने देखा होगा कि ये वाली लाइन सिर्फ आप लोगों की यहां पर मेंशन नहीं है। आप लोगों का जो रिजल्ट आया था, जो टेंथ पास आईटीआई वाले बच्चे आप लोगों को रिजल्ट दिया था, आप लोगों का जो स्कोर कार्ड आया था, आपने देखा होगा जो आप लोगों के रिजल्ट निकले थे टेंथ पास और आईटीआई वाले बच्चों के, उसमें नीचे एक चीज जो है मेंशन थी कि रिजल्ट जो है ये अभी प्रोविजनल बेसिस पे है और जो है तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट पे सारा का सारा फैसला जो है निर्भर करता है। तो इसी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है सो दैट आप लोगों का जो डाउट था वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप लोग इस चीज को लेकर परेशान ना हो। सबसे पहले तो ये जो है आप लोगों की वेबसाइट है जहां पर आप लोगों का नोटिस आया है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग देख सकते हैं 25 जुलाई का है। यहाँ पर आप लोगों को चीजें दे रखी है। ये आप लोगों का नोटिस है। ये वो लिस्ट है जो कल पीईटी आप लोगों के हुए हैं, बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें जो है पीईटी आप लोगों का हुआ है और बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो दोनों लिस्ट आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को दे रखी है क्वालिफाइड की और नॉट क्वालिफाइड की। कल की ग्राउंड की कंडीशन थोड़ी खराब थी, इसी की वजह से कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हम ठीक तरीके से रनिंग नहीं कर पाए, तो यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ी। इसी वजह से बारिश ने एक बहुत बड़ा रोल वहां पर निभाया कि बच्चों को जो है डिस्क्वालीफाई, उसकी वजह से यहाँ पर देखना पड़ा, डिस्क्वालिफिकेशन देखना पड़ा। आज हम जो क्लियर करेंगे आप लोगों का वो ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड वाला पॉइंट जिसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये जो नोटिस है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसमें जो मुख्य पॉइंट है हमें इसी पर ही आप लोगों के लिए बातें करनी है, इसी पर ही आप लोगों को चर्चा करके देनी है कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि द रिजल्ट इज प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना इन डब्ल्यूपी नंबर दिस और दिस। दोस्तों, इस तरीके की लाइन जो है अभी जो आप लोगों के मल्टीपल पीईटीज होंगे उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरआरबी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस भर्ती से जुड़ा एक मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में लंबित यानी पेंडिंग है और उस मामले का असर इस भर्ती पर पड़ सकता है। प्रोविजनल रिजल्ट का अगर मैं अर्थ आप लोगों को बता दूं कि प्रोविजनल रिजल्ट का अर्थ होता है कि यह अंतिम परिणाम नहीं है। मतलब आप लोग अपने आप को अभी पीईटी क्वालिफाई नहीं मान सकते, उम्मीदवार को कोई स्थायी अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोर्ट का निर्णय अलग आता है, ध्यान से सुनना, यदि कोर्ट का निर्णय अलग आता है तो आरआरबी परिणाम में जो परिणाम है आप लोगों का, चाहे सीसीएस वाले बच्चों के रिजल्ट आए, चाहे अभी जो अन्य पैट होंगे उनके रिजल्ट आए, चाहे आपका फाइनल रिजल्ट आए, आरआरबी उसमें परिणाम में किसी भी तरीके का संशोधन कर सकती है, नई मेरिट या दोबारा से चयन प्रक्रिया आप लोगों की शुरू कर सकती है और इसका मुख्य प्रभाव जो है सीसीएस वाले बच्चों पर पड़ सकता है और अगर उन पे पड़ा तो ऑब्वियस है कि पूरी भर्ती पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यह नोट जो है आप लोगों का केवल आरआरबी प्रयागराज पे क्यों डाला है? अब ऐसा नहीं है कि आरआरबी प्रयागराज पे डाल दिया तो ये जो सब पे इसका असर नहीं पड़ेगा। ये जो है अभी प्रयागराज का स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से जो है प्रयागराज में आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों का जो जयपुर का होगा या फिर आप लोगों का एनआर का होगा, सीआर का होगा या फिर अहमदाबाद का होगा, सब में आप लोगों को ये लाइन देखने को मिलेगी। इसका मतलब यही है अभी जो है फैसला कोर्ट के हाथ में है, ऑनरेबल जज के हाथ में है, तेलंगाना हाई कोर्ट में। वो अंतिम फैसला जिसके फेवर में सुनाएंगे उसी के फेवर में जो है चीजें जाएगी। अगर फैसला उन 15 लड़कों के पक्ष में जाता है तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सीसीए की जो वेटेज है उसमें परिवर्तन यहां पर देखने को मिल सकता है। इसकी सिंपल भाषा में हम यही देखें तो सिंपल भाषा में इसका मतलब यही है कि ये फैसला
जो आप लोगों का ये रिजल्ट अभी आप लोगों के आएंगे, मल्टीपल जोन्स के आएंगे, जब आप लोगों का तेलंगाना हाई कोर्ट फैसला सुना देगा, तब आप लोगों का फाइनल जो है आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब इससे क्या असर पड़ेगा? इससे हमारे सीसीएस वाले भाइयों का जो रिजल्ट है उसमें भी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी सीसीए वाले बच्चों का तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। तो जब कोर्ट का फैसला आप लोगों के लिए आ जाएगा, तब आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सीसीएस वाले बच्चों का। अब रेलवे एक चीज और कर सकते हैं, रेलवे यह काम कर सकती है कि सीसीएस वाले बच्चों का फाइनल रिजल्ट पहले ही निकाल दे और जो कोर्ट का फैसला है वो चलता रहे। बाद में जो कोर्ट है वो अपने अकॉर्डिंग जो जजमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग जो है भर्ती पर उसका असर पड़े। अब वो पॉजिटिव वे में जाए, नेगेटिव वे में जाए, वो कोर्ट के आदेश पे निर्भर करता है। लेकिन यहां पर 100% पॉसिबिलिटी है, मैं 100% ही बोलूंगा कि रेलवे इस केस को हारेगा नहीं। जो भी प्रभाव पड़ेगा वो आप लोगों के पक्ष में ही रहेगा। आप लोगों को नौकरी जो है यहां पर आप लोगों की मेहनत के बेस पे यहां पर मिलेगी। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जो आप परेशान हो रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझे आपने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, तो आई थॉट कि इस पे क्लैरिटी आप लोगों को देते हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको समझा देते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज जो जगह जगह पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसका मतलब यही है कि अभी जो है प्रॉपर तरीके से अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। कोर्ट ने यह बोल दिया कि आप आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए, हम जो है अपना फैसला बाद में आपको सुना देंगे। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बताए आप लोगों को। यह भी संभव है कि आप लोगों के लिए जो रेलवे है सीसीएस वाले बच्चों के लिए रिजल्ट आप लोगों को निकाल के दे दे और प्रक्रिया आप लोगों की चलती रहे। एक फैसला ये भी, एक चीज ये भी हो सकती है कि कोर्ट जो है पहले ही जो है यहां पर अपना जजमेंट सुना दे और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रक्रिया जो है रेलवे चलाता रहे। तो सारी चीजें निर्भर करती है कोर्ट पे। लेकिन बस मैं इतना बोलूंगा, रेलवे इस केस को हारेगा नहीं और इस केस की वजह से आप लोगों की नौकरी, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, आप लोगों का जो नंबर अच्छा बन रहा है, तो आप लोगों की नौकरी खाएगा नहीं। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, डीवी आपका किस तरीके से होता है, आप लोगों का आगे का प्रोसेस मेडिकल किस तरीके से होता है, उस पर निर्भर करता है। मेरा इसमें यह चीज आप लोगों को समझाना जरूरी था, क्योंकि बार बार आप लोग इस चीज पे मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को रिजल्ट के टाइम पर भी देखने को मिली जब 10th और आईटीआई का आया, और इस टाइम पे भी आप लोगों को देखने को मिली, और अभी जो अन्य जोन के पीईटी होंगे वहां पर भी आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। बाकी कोई सवाल हो कमेंट में भी आप मेंशन कर देना, कोशिश करूंगा एक Q&A वीडियो बना के आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं। धन्यवाद।